नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये सेशन क्या, जिसके अंदर 28 जनवरी 2025 का सिर्फ 2 का मैथ्स का पेपर वन शॉट हम सोल्व करने जा रहे हैं। फायदा क्या होगा, तो लगभग सारे कंसेप्ट बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन के साथ अपने को मजा आ जाएगी, सोल्व कर लेंगे। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए, सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो कैसा क्वेश्चन है, मतलब क्या बोला है। तो बोला है कि बैग B1 कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स। तो मतलब कि एक बैग B1 है, फिर बैग B2 भी है, क्वेश्चन को अगर रीड करते हैं, और एक बैग B3 भी है। वेरी गुड। और हर एक बैग के अंदर व्हाइट और ब्लू बॉल की कुछ कहानी है, जैसे कि व्हाइट 6 हैं और 4 ब्लू हैं। सिमिलरली बैग 2 के अंदर 4 व्हाइट और 6 ब्लू हैं, और बैग 3 के अंदर 5 व्हाइट और 5 ब्लू हैं। डन है। आगे देखते हैं। वन ऑफ द बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो कोई भी बैग हम उठाएंगे रैंडमली तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? तो आपको मालूम ही है कि 3 बैग है और रैंडमली चूजिंग है, तो हर एक बैग की चूजिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। आगे, एंड वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट इफ द बॉल इज व्हाइट। अब जो बॉल है वो व्हाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। तो मतलब कि वो व्हाइट बॉल आपका बैग 1 में से हो सकता है, आपका बैग 2 में से हो सकता है, या तो आपका बैग 3 में से हो सकता है। तो बैग 1 में से व्हाइट बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो यहाँ पे 6/10 अपने को दिख रहा है। बैग 2 में से व्हाइट बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो यहाँ पे 4/10 अपने को दिख रहा है। और बैग 3 में से व्हाइट बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो यहाँ पे 5/10 अपने को दिख रहा है। तो सोचो बेटा, बॉल व्हाइट कैसे निकल सकता है? तो आपने पहले बैग 1 चूज किया होगा, उसके अंदर से व्हाइट बॉल निकाला होगा, या तो बैग 2 चूज किया होगा, उसके अंदर से व्हाइट बॉल निकाला होगा, या तो बैग 3 चूज किया होगा, उसके अंदर से व्हाइट बॉल निकाला होगा। राइट बॉल, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो आपको बेटा बेस थ्योरम के हिसाब से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी, आपको मालूम चल गया है कि व्हाइट बॉल आपने निकाला है। तो व्हाइट बॉल कितने वे से निकाल लेते हो? 1/3 इंटू 6/10, या तो 1/3 इंटू 4/10, या तो 1/3 इंटू 5/10। और इसके अंदर से कौन सा वाला बैग पूछा आपको? बैग 2। तो जो सेकंड स्टेप था, सेकंड बैग चूज किया होगा और उसके अंदर से व्हाइट निकाला होगा, और न्यूमरेटर में आएगा। ये आपको पूछा है बेस थ्योरम का मोस्ट एक्सपेक्टेड डुएबल इजी क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबका डिनोमिनेटर काट देंगे 30। तो न्यूमरेटर यहां पे बच रहा है बेटा जस्ट 4, यहां पे बच रहा है 6 + 4 + 5। तो यहां पे 4/15 अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। 4/15 जो सेकंड ऑप्शन में देके रखा है। और शुरुआत इजी क्वेश्चन के साथ हुई है इस सेशन की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? लेट ABC बी 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर्स गिवन बाय। तो बेटा A है वो √3, 1 है, B है वो 1, √3 है, एंड C जो है बेटा वो A, 1 - A है क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, if the distance of the point C from the line bisecting angle between the vector OA and OB। थोड़ा सा समझो बेटा इसको, आप कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है तो अपने को पहला काम, एक्चुअल में वेक्टर नहीं, ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री टाइप का है, अपने को पहला काम इसको सोचना है। राइट, तो जैसे कि √3, 1, सिंपल सी बात है, यहां पे आएगा दिस इज A √3, 1, और 1, √3। एक्चुअल में √3, 1 चेक करते हैं। यहां पे है A √3, 1, और 1, √3 यहां पे है B 1, √3। तो ये आप वेक्टर के एंगल से देखो तो OA हो गया, ये OB हो गया। आप इसका स्लोप सोचो, ये 0, 0 है तो इसका स्लोप सोचो, तो 1/√3 तो ये 30 डिग्री हुआ। इसका स्लोप सोचो तो √3/1 तो ये पूरा 60 डिग्री हुआ। तो मतलब कि ये जो है ये आपका 30 डिग्री हुआ। अब बात कर रहे हैं यहां पे, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स OA एंड OB। OA और OB के बीच में एंगल 30 है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एंगल 15 होगा, ये 30 था, तो ये टोटल एंगल बेटा 45 हो गया। और कहां से पास ऑन हो रही है लाइन? ओरिजिन में से। तो इस लाइन का इक्वेशन ओरिजिन में से पास ऑन हो और 45 मतलब इक्वल एंगल दोनों एक्सिस को
क्रिएट करता हो तो वो तो बहुत फेमस सी लाइन होती है y इज इक्वल टू एस। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वो जो पॉइंट C है उसका इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 9/√2 है। तो इस लाइन का इक्वेशन आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 समझ सकते हो। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो x को a सब्स्टिट्यूट करके माइनस y को 1 माइनस a सब्स्टिट्यूट करके का मोड अपन अंडर रूट में x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये डिस्टेंस अपने को इस क्वेश्चन के अंदर 9/√2 बोला है। तो √2 से √2 तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बना है मोड के अंदर 2a माइनस 1 राइट इज इक्वल टू 9। So 2a minus 1 is equal to plus or minus 9. So 2a is equal to 10 or 2a is equal to minus 8. So a is equal to 5 or a is equal to minus 4. अब अपने को क्वेश्चन then the sum of all possible values of a. तो इन दोनों वैल्यूज का सम कितना हो रहा है? तो 5 प्लस माइनस 4 विच इज 1। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या है इस क्वेश्चन का? 1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी रिस्पेक्टिवली आर, क्वेश्चन में बोला है कि इसके अलोंग इतना कंपोनेंट है, इसको परपेंडिकुलर इतना कंपोनेंट है। तो कहीं ना कहीं इस ए को मैं लिखना चाहूं तो अलोंग मतलब कि 16/11 into 3 1 minus 1 plus perpendicular 1/11 into -4 -5 -17 लिखूंगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर किसी वेक्टर के अलोंग और परपेंडिकुलर दे तो वो वेक्टर क्या होता है? उन्हीं का सम राइट। तो ये मैंने काम कर लिया। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं यार। तो 16 3 हो गया 48 माइनस 4 दिस इज 44/11। सिमिलरली 16 माइनस 5 11/11 एंड माइनस 16 माइनस 17 माइनस 33/11। तो भाई इनडायरेक्टली ये 4 1 और -3 दे के रखा था। क्लियर है? बी का कुछ यूज होने वाला है क्या? बी भी लिख लेते हैं, देखते हैं क्या यूज हो रहा है। 3 1 -1 देखते हैं। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा? तो आपने को ए तो मिल चुका है ना बेटा, यही तो आपका ए था विच इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो बी का तो कुछ यूज ही नहीं था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर यहां पे देखें तो 16 + 1 + 9 तो 26 है क्या ऑप्शन के अंदर? है भाई। तो ये खाली बी अपने को गुमराह करने के लिए दिया था, जिसका यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं आया है राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इफ दिस एंड दिस आर द रूट्स ऑफ दिस राइट। यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख रहा है मेरे को, तो x² माइनस ऑफ 3 - 2i x माइनस ऑफ 2i - 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, एक रूट है अल्फा प्लस आई बीटा और दूसरा रूट है गामा प्लस आई डेल्टा। तो इसके रूट खोदते हैं बाबा जी को याद करके, श्रीधर आचार्य को। तो -b मीन्स 3 - 2i प्लस और माइनस b²। तो दिस इज 9 एंड दिस इज -4। तो 5 माइनस 2 2 4 3 12 5 - 12i। क्लियर है? इसका मैंने स्क्वायर किया। b² माइनस 4 ए तो 1 ही है एंड सी विच इज है माइनस ऑफ 2i - 2 राइट अपन 2a। क्लियर है? बहुत नॉर्मल सा चल रहा हूं राइट। सो दिस इज 3 - 2i प्लस और माइनस, यहां पे अब रूट खोदना पड़ेगा। सो ये आपका 5 - 12i माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8i -8। सही है ना? ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो 4 2 8i -8 अपन 2 राइट। तो अल्टीमेट दिस इज 3 - 2i प्लस और माइनस, यहां पे ये हो चुका है अपना -3 - 4i/2। अब अपने को मान के चलो कि z है -3 - 4i। तो बेटा मोड z, जिसको आप r भी रीड कर सकते हो, वो कितना होगा यहाँ पे? 5 √s² + b²। तो रूट z याद करो क्या लिखा जाता था? प्लस और माइनस रूट के अंदर यहां पे r
प्लस एक्स बाई टू, फिर क्वेश्चन के हिसाब में, क्वेश्चन में माइनस आई है तो यहाँ पे माइनस आई, रूट के अंदर आर माइनस एक्स बाई टू, कुछ ऐसी कहानी लिखते थे, जहां पे आर 5 है, एक्स कितना चल रहा है बेटा -3, और यहाँ पे प्लस आई के माइनस आई डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ पे इसको आप प्लस और माइनस, आर है आपका 5, तो 5 - 3 2/2 1 का रूट 1 माइनस आई, यहां पे आर है 5 माइनस और -3 8 8/2 4 4 का रूट 2। तो मतलब कि ये जो रूट है यहां पे देखो बेटा आपका 3 - 2i तो रहा, ये प्लस और माइनस, ये रूट हम लोगों ने खोद लिया है विच इज 1 - 2i। अच्छा क्वेश्चन लगा, बहुत दिनों के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट आया, सीख लो, बहुत शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे, ये आपको आनी चाहिए, राइट। तो अगर हम इसको प्लस लेके चलते हैं, सोचो बेटा, तो अपने को मिलने वाला है अल्फा प्लस आई बीटा, प्लस लेके चलो, ये प्लस है तो 3 + 1 4/2 तो 2, राइट। -2i -4i/2 तो -2i। अगर माइनस लेके चलते हैं तो अपने को मिलने वाला है गामा प्लस आई डेल्टा, सोचो माइनस लेके चले हैं तो ये -1 तो 3 - 1 2/2 विच इज 1, यहां पे -2i + 2i कट गया तो 1 + 0i, राइट। तो यहां से अल्फा बीटा गामा डेल्टा अपने पास आ चुका है। पूछा क्या है? अल्फा गेमा। क्या पूछा है? एक तो अल्फा प्लस आई बीटा था, एक गामा प्लस आई डेल्टा था, तो अल्फा गेमा मतलब 2 × 1 प्लस बीटा डेल्टा, तो प्लस बीटा है -2 और डेल्टा है 0, तो अपने को 2 मिल रहा है, 2 यहां पे दे के रखा है, तो करेक्ट आंसर इसका 2 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इफ द मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ द इलिप्स, बेटा बाइसेक्टिंग कोड, अब मान के चलो कि सबसे एनटीए वालों को फेवरेट टॉपिक बन के दिख रहा है, राइट। बाय मिड पॉइंट ऑफ अ कोड ऑफ द इलिप्स इज दिस एंड द लेंथ ऑफ द कोड इज दिस। सोचो एक इलिप्स है, सबसे पहले तो एक्स वाला है, क्वेश्चन को फिल करो, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ये इलिप्स है। अब इसका कोई एक कोड है जिसका मिड पॉइंट अपने को दे के रखा है, मान लो कि ये आपकी कोड है और जिसका मिड पॉइंट आपको दे के रखा है, तो बाइसेक्टिंग कोड का इक्वेशन क्या होता है बेटा? t = s1। t कैसे खोजोगे? तो x² को xx1, y² को yy1, 2x को x + x1, 2y को y + y1, 2xy को xy1 + yx1, और s1 कैसे खोजोगे? तो x के बदले x1 और y के बदले y1। तो चलो पहले t लिखता हूं यहां पे, तो t लिखा जाएगा x x1, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस y y1, ये तो एज इट इज रहेगा, -1, ये मैंने t लिखा। s1 लिखना हो तो x के बदले √2 रख दो, तो √2 का स्क्वायर 2/9, y के बदले 4/3 रख दो, तो 16/9/4 तो 4/9, सही लिखा ना मैंने यहाँ पे, 16/4 तो 4/9 -1। सबसे पहले -1 से -1 कैंसल आउट हो गया। यहां पे देखते हैं तो ये हो चुका है 4√2x प्लस यहां पे देखते हैं अपने, तो ये यहां पे गया तो 9 तो 9 36 मतलब कि 12y और 9 तो कट गया तो ये 4 गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 4 = 24, 6 4 = 24, 9 सबका कट गया है, राइट। अब यहां से भी मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो √2x + 3y = 6, ये अपने को इस कोड का इक्वेशन मिला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ लेने के लिए मुझे इसको और ये जो इलिप्स दे के रखा था, क्या दे के रखा है? 4x² + 9y² = 36। एलिमिनेट करेंगे तो 2 पॉइंट आएगा, तो जाके अपने कोड की लेंथ डेवलप कर पाएंगे। तो 2 पॉइंट खोदने के लिए बेटा मान लो कि ये पॉइंट आपका x1 y1 है और वैसे ये वाला पॉइंट मान के चलो कि आपका x2 y2 है, तो इसके साथ एलिमिनेशन में अपने को ये 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। अब अपने को उसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ आएगी वो बोला है कि इतनी है, तो अपने को अल्फा बताना है। सोचो तो इन दोनों को मैं मस्त यहाँ पे एलिमिनेट करने का, कैसे एलिमिनेट करूंगा यहाँ पे? तो √2x या तो 3y है, देखो 3y को 6 - √2x लिखूंगा मैं, राइट। तो यहाँ पे 4x² प्लस ये 3y का स्क्वायर ही है, तो इसी का स्क्वायर विच इज 36 - 6 2 = 12 √2x प्लस
2x² इज इक्वल टू 36 होगा। सबसे पहले 36 से 36 यहां पे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये 6x² माइनस 12√2x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसके अंदर से मैं 6x कॉमन ले लूं तो x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो या तो x 0 है या तो x 2√2 है। अब सोचो अगर x 0 है तो y कोरस्पॉन्डिंग अपने को कितना मिलके जा रहा है 2, और अगर x अपना 2√2 है तो 2√2 इंटू √2 तो कितना हुआ 4, 6 माइनस 4 तो कितना हुआ 2, तो ये 2/3 आ रहा है। तो अपने को दोनों पॉइंट मिल चुके हैं, एक 0,2 और एक 2√2, मतलब कि एक a मान लो वो है 0,2 और b मान लिया वो है 2√2, 2/3। तो इसकी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होने वाली है बेटा वो कितनी होने वाली है, रूट के अंदर 0 माइनस 2√2 का स्क्वायर विच इज 8 प्लस 2 माइनस 2/3 मतलब कि 6 माइनस 2 4/3 का स्क्वायर विच इज 16/9, राइट। तो मतलब कि अगर यहां पे देखें तो 8 9 से 72 प्लस 16 88/9, 88/9 को अगर देखें तो इसको आप बोल सकते हो 2√22/3। क्या बोल सकते हो, 2√22/3। अब बोला है कि ना सर वो लेंथ तो 2√α/3 है, तो मतलब 2√22/3 के साथ इसको कंपेयर करेंगे, 2 से 2 3 से 3 कटेगा तो अल्फा अपने को बेटा प्यार से 22 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अगर हम सही से सोच सकते थे तो हो सकता है, खाली कॉनिक्स देख के घबराने से अच्छा एक बार एंट्री लो। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड गार्डन। तो भाई यहाँ पे गार्डन से टोटल कितने वर्ड बनने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 720 बनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द सेट एस, ये जो 720 वर्ड है, वन वर्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी है भाई, तो प्रोबेबिलिटी तो हम जानते ही है R/N चलता है, राइट। One word is selected at random, the probability that the selected word will not have vowels in alphabetical order। इसके अंदर वोवेल्स देखो तो कौन कौन से हैं, एक और दूसरा। ये 720 वर्ड बनेंगे, उसके अंदर इस ऑर्डर वाले कितने होंगे और ए ऑर्डर वाले कितने होंगे, तो हाफ हाफ होंगे ना, क्योंकि दो ही हैं, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ना कि हाफ आ जाएगी। क्यों, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक इन ऑर्डर एक नो ऑर्डर, तो दोनों का सम, क्योंकि दो ही वर्ड थे तो आधे वर्ड इन ऑर्डर होंगे, आधे वर्ड आउट ऑफ ऑर्डर होंगे, मतलब कि R यहाँ पे आप 360 बन जाएगा, क्योंकि 720 में से आधे वर्ड के अंदर पहले ए बाद में ई आएगा, और 360 मतलब आधे वर्ड के अंदर पहले ई बाद में ए आएगा, तो आपको पहले ई बाद में ए वाले पूछे तो वो आ गए 360। और रूटीन यार, मतलब हल्का सा क्वेश्चन, अपने नोट्स में भी ऐसे क्वेश्चन है, राइट। अगले क्वेश्चन के इसका आंसर बेटा क्या आ गया, 1/2। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, let f be a real valued continuous function defined positive real axis such that, यहां पे g of x अपने को दे के रखा है, सोचिए बेटा, और यहां पे g of x क्यूब दे के रखा है। g of x क्यूब अपने पास है x6 प्लस x7। पहला काम है x क्यूब को मैं t बोल देता हूं, तो x को t⁻1/3 बोलना पड़ेगा। सो ये g of t अपने पास आ चुका है t⁻6/3 प्लस t⁻7/3, राइट। और अपने पास g of x था 0 से x t f of t dt। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं लिबनिट्स लगा के। बहुत मतलब लिबनिट्स तो यार जेई मेंस का एकदम हार्ट बन के बैठा है, राइट। तो यहाँ पे x इंटू एफ ऑफ एक्स मिला है अपने को, क्या मिला है, x इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो मतलब के एफ ऑफ एक्स को मैं g'(x) बाय x समझ सकता हूं। क्वेश्चन में अपने को एफ ऑफ आर क्यों पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं एफ ऑफ एक्स खोजना है, तो g'(x) एफ ऑफ एक्स तभी मिलेगा जब आपके पास g'(x) होगा। तो g ऑफ t ऐसा है बेटा, तो g ऑफ x कैसा होगा, तो x² प्लस x⁻7/3। तो g'(x) कैसा होगा बेटा, तो 2x प्लस 7/3 x⁻4/3। तो g'(x) बाय x कैसा होगा, जिसको आप f ऑफ x रीड करने वाले हो, तो x से डिवाइड कर लोगे तो 2 प्लस
7/3 x रेस टू 1/3, ये आपका एफ ऑफ एक्स हुआ। तो एफ ऑफ आर क्यूब कितना होगा बेटा, एक्स के बदले आर क्यूब रख लो, तो ये 2 प्लस 7/3 आर क्यूब रेस टू 1/3 मतलब आर हो जाएगा। तो इसका सिग्मा कितना होगा बेटा, तो मतलब कि यहां पे आपको सिग्मा लगाना है, तो 2 और सिग्मा 1 हो जाता है n प्लस 7/3, सिग्मा आर हो जाता है n/2 n प्लस 1, और n के बदले कितना रखना है बेटा 15, तो 15 2 ज़ा 30 प्लस 7 इंटू 15 बाई 3 इंटू 2, राइट। तो 3 5 ज़ा दोनों अपना को 30 प्लस 35/2, तो 60 प्लस 35 95/2 अपना आंसर होना चाहिए। अब यहां पे स्लाइटली आंसर दिखा तो नहीं है, तो मतलब कुछ कहां पे करेक्शन, कहां पे कुछ गलती हो चुकी है क्या। यहां पे देखो x रेज़ टू 7/3, उसका डिफरेंशिएट किया तो 7/3, -1 हुआ तो 4/3, x से डिवाइड किया तो 1/3। अब यहां पे जैसे ही x g डैश x बाई x था, तो 2 प्लस वो 7/3 एज इट इज, और वो हो जाएगा आपका r, एफ ऑफ आर क्यूब मिल चुका है। तो अब उसमें सिग्मा लगाएंगे तो 2n प्लस 7/3, वहां पे n/2 n प्लस 1, ओके। तो यहां पे 2n प्लस 7/3 n/2 n प्लस 1, ये 16 यहां पे खाली सिली मिस्टेक, अच्छा हुआ कि ऑप्शन ऐसा है उन लोगों ने सोचा नहीं तो दिक्कत आ जाती। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपने पास बना क्या है, तो यहाँ पे 2 इंटू 15 30 हो चुका था, तो 30 प्लस यहाँ पे 7/3 15 16/2 था, तो 3 5 ज़ा 15 हुआ था, 2 8 ज़ा 16 हुआ, 8 5 ज़ा 40, 4 7 ज़ा 28, तो 280 प्लस 30, तो 310 करेक्ट आंसर जाना चाहिए इस क्वेश्चन का, राइट। मतलब था तो डुएबल ही, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो देखो बेटा, एक लाइन है, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक पॉइंट है, इस पॉइंट का इस लाइन से अलोंग दिस वे डिस्टेंस पूछा है। आपको एल्गोरिथम मालूम ही होगा कि ये आप तभी खोज पाओगे जब आपके पास इस लाइन का इक्वेशन होगा। अगर आपके पास इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है, तो दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से आप ये पॉइंट निकालोगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन है क्या अपने पास, ये रहा। तो इस लाइन से ये वाला पॉइंट आप एज्यूम करो, तो इज इक्वल टू लैम्बडा समझ लो, तो वो वाला पॉइंट होगा 3 लैम्बडा -1, 5 लैम्बडा -3 एंड 7 लैम्बडा -5। वैसे ही आपको इस वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो इस वाली लाइन का इक्वेशन आप खोज सकते हो। यहाँ पे x मतलब कि r बार इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट 15/7, 32/7 और 49/7, मतलब कि 7 की फॉर्म में ले लेता हूं, प्लस म्यू, और डायरेक्शन अलोंग दिस, तो वो यहाँ पे देख रखे थे 147, 147, तो यही पॉइंट इस किताब के हिसाब से बनना चाहिए 15/7 प्लस म्यू, 32/7 प्लस 4 म्यू एंड 49/7, मतलब कि 7 प्लस 7 म्यू, कुछ ऐसा बनना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का एल्गोरिथम है। कंपेयर करो पहले एलिमेंट को, तो 3 लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 15/7 प्लस म्यू, मतलब कि 3 लैम्बडा माइनस म्यू इज इक्वल टू 22/7। तीसरे एलिमेंट को कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे 7 लैम्बडा -5 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 म्यू, तो मतलब के 7 लैम्बडा -7 म्यू इज इक्वल टू 12। सो लैम्बडा माइनस म्यू इज इक्वल टू 12/7। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का सबट्रैक्शन कर लेता हूं। इन दोनों का जैसे ही सबट्रैक्शन करूंगा, 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा, म्यू म्यू चला गया, 22 में से 12 गया, तो 10/7, तो मतलब कि लैम्बडा अपने को 5/7 मिला। जैसे ही लैम्बडा 5/7 मिला, यहां पे रख दिए, तो 15/7 -1, तो मतलब कि 8/7। वैसे ही लैम्बडा अपने को 25/7 -3, तो 25 - 21, तो 4/7। और वैसे ही यहाँ पे आप 5/7 रखेंगे, तो 5 - 5 हो जाएगा 0,
राइट। ये वाला पॉइंट तो आपके पास ये था ही, तो अपने को डिस्टेंस का स्क्वायर ही पूछा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, 15/7 माइनस 8/7, 7/7 1, 1 का स्क्वायर 1, 32/7 माइनस 4/7 तो 28/7, 28/7 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, राइट। एंड 7 माइनस 0 तो 7 का स्क्वायर 49, तो 49 50 66 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन 3 के अंदर देके रखा था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस टू कर्व। देखो एक कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो बहुत ही जाना पहचाना है सर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये हो गया। क्लियर है। अब यहां पे ये लोग है ना, अपने को मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन में डालने के लिए अजीबोगरीब कर्व लाए हैं। जैसे कि ये कर्व है x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। कैसा होगा नहीं मालूम है, कैसा लिटरली नहीं मालूम है, बट वाई स्क्वायर 2x है तो इन दोनों को एलिमेंट तो कर लेते हैं ना। सो 2x इतना हो जाएगा और ये आपका वाई स्क्वायर है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहां पे वाई स्क्वायर प्लस y4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये y4 प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर माइनस 1 एंड y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, और जैसे ही y प्लस और माइनस 1 हुआ, x इज इक्वल टू 1/2 यहां से तो 1/2 कोमा प्लस और माइनस 1, तो 1/2 कोमा प्लस और माइनस 1, ये दो पॉइंट आएंगे, ये आएगा आपका 1/2 कोमा माइनस 1, ये आएगा आपका 1/2 कोमा 1। क्लियर है। और इसके अंदर x के बदले 0 रख लेते हैं। अगर सोचो x के बदले 0 रख लेते हैं तो y कितना आ रहा है, तो x के बदले 0 रखने से y नहीं आ रहा है, y के बदले 0 रखने से x 1 आ रहा है, तो y के बदले 0 रखने से x आपका 1 आ रहा है। तो रफली इसका ग्राफ अगर हम सोचें तो कुछ इस टाइप का आना चाहिए। एग्जैक्टली कैसा आएगा नहीं मालूम, कुछ ऐसा आना चाहिए। तो इन दोनों से जो एरिया बन रहा है ये फिश टाइप का, आपको ये वाला एरिया पूछा है, तो ये वाला एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। a इज इक्वल टू मॉड आई, वेर इज i इज इक्वल टू -1 से 1 y लिया है तो dy, तो राइट हैंड साइड कर्व में x को सब्जेक्ट बनाओ तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाले कर्व में x को सब्जेक्ट बनाओ तो y स्क्वायर बाई 2। आपको ये पूछा है, तो बेटा ये हो गया आपका tan इनवर्स y माइनस वाई क्यूब बाई 6, और रेंज लग चुकी है। अब सोचो तो ये इवन कर्व है, मतलब कि ये जो फंक्शन बना है वो इवन फंक्शन बना है, तो माइनस a से a को 2 टाइम 0 से a लिख सकते थे, राइट। तो मतलब या तो आप डायरेक्टली भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 टाइम 1 रखोगे तो π/4 माइनस 1/6, 0 रखने से 0 ही होगा, तो 2 अंदर गया तो π/2 माइनस 1/3 आपका आंसर है। तो π/2 माइनस 1/3 यहाँ पे दे के रखा था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन 3, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सदियों पुराना जाना पहचाना क्वेश्चन। ए कुछ दे के रखा है, पी स्पेशल प्रॉपर्टी फॉलो करता है। देखो ये यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, तो ये तो भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब कि पी डैश ट्रांसपोज जो है वो आई आने वाला है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बी आपका पी ए पी टी है, राइट। तो सी जो है वो आपका पी टी बी टेन पी है, और ये कैलकुलेट करेंगे तो अपने को A10 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, A10 मिलेगा। तो C अपना A10 है, वो IIT में था, मेंस में भी कई बार आ चुका है, वही वाला क्वेश्चन है। तो ज्यादा में यहाँ पे B की वैल्यू PA/PT, यहाँ पे भी PA/PT, तो B8 हो जाएगा, PT PI हो जाएगा, तो A8 मतलब घट्टे घट्टे A10 आएगा। अल्टीमेट आपका क्या आएगा बेटा, A10 आएगा। जैसे ही आप A10 खोद लिए तो अपने को एंड द सम ऑफ द डायगोनल ऑफ C, तो A10 का डायगोनल का सम पूछा है, m/n है, तो m+n बताना है। यहां तक मतलब मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि रूटीन है इस टाइप का क्वेश्चन। वो तो इसके अंदर a अजीबोगरीब है, बाकी नहीं तो n या तो यहां लगते हैं या तो यहां लगते हैं, वही वाला क्वेश्चन है, राइट। तो A10 खोदने के लिए सोचो a स्क्वायर कितना होगा, तो a स्क्वायर हम देख रहे हैं
तो 1/√2 -2 0 1 इंटू 1/√2 -2 0 1, तो मस्त यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसा गया तो 1/2, ये 1/2 आया, ये आपका -√2 -2 -√2 ये आपका 0 और ये आपका 1 आया, राइट। ए क्यूब खोजो, ए क्यूब खोदने के लिए इंटू ए स्क्वायर करें तो ऐसे गया तो ये हो गया 1/2√2 1/2√2, ये 0, तो यहाँ पे 1/2√2 लिख लें। ये वाला एलिमेंट तो ऐसे गया तो ये -1 और ये -√2 -2, तो मतलब -√2 -3, राइट। ये आपका 0 और ये आपका 1। A4 कैलकुलेट कर लो, शायद से कुछ पैटर्न दिख जाए। तो ये ऐसे गया तो ये हो गया आपका 1/4, फिर यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया आपका -1/√2 -√2 -3, ये ऐसे, तो ये -1/√2, ये दिक्कत देगा, -1/√2, फिर ये -√2 -3, फिर ये ऐसे, तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1। अपने को पूछा क्या है इसके अंदर, डायगोनल एलिमेंट ऑफ सी। डायगोनल एलिमेंट मतलब के इसी का सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट पूछा है। अब यहां से A5 खाली एक कैलकुलेट कर देता हूं। डायगोनल एलिमेंट की प्रॉपर्टी शायद से मुझे दिख रही है, ये ऐसे गया, ये आपका 1/8, ये आपका 1/8 समझिएगा, फिर ये ऐसे और ये वाला 1, यहां जो कुछ भी आता हो ये तो 0 ही आएगा। यहां क्या आता है वो थोड़ा सा कठिन है, बट मान लो कि PB आता है तो उसके बाद सोचो उस यहाँ पे इसका और इसका करना था, तो 1/4√2, 8 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 1/4√2, क्लियर है, और फिर 1। हाँ, अब सोचो आप, A था तो 1/√2, A स्क्वायर था तो 1/2, A क्यूब था तो 1/2√2, A4 था तो 1/4, A5 था तो 1/4√2, मतलब कहीं ना कहीं अगर AN की बातचीत करें तो ये 1/√2n होने वाला है और ये 1 होने वाला है डायगोनल एलिमेंट। इतना तो हम यहां से पकड़ लिया, आप भी पकड़ सकते होंगे। तो A10 की बात है तो 1/√2 +1, तो मतलब के 1/2⁵ 32 +1, ये 33/32 बना है। क्या बना है बेटा? 33/32। तो अपने को उनका दो कंसेक्यूटिव नंबर है तो उसका जीसीडी तो 1 ही आ जाएगा। तो आपको उन दोनों का सम पूछा है तो 33 + 32 कितना हो जाएगा बेटा? 65। तो होप सो कि करेक्ट ही है क्योंकि ऑप्शन बन गया है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, इजी इंटीग्रेशन एनसीईआरटी लेवल आ चुका है बेटा। पहला काम, आप x को t⁴ बोलो तो dx आपका 4t³ dt हो जाएगा। सो I आपका 4t³ dt बाय t और 1 + t हो जाएगा। तो ये 4 आगे आ गया, t कट गया तो t² बचा अपन t + 1 बचा, तो यहाँ पे -1 + 1 समझ लो। तो ये आपका 4 आगे आ गया, यहाँ पे सेपरेट करोगे तो t + 1 कैंसल आउट, तो t - 1 + 1 ओवर t + 1 dt। तो ये t²/2 4 अंदर गया तो 2t² - 4t + 4 टाइम log ऑफ t + 1 + c, ये आपका I आया, मतलब f(x) आया। तो यहाँ पे हम f(x) लिख ही देते हैं। f(x) आया है 2 और t(x⁴) है तो √x, राइट, -4(x⁴) + 4 टाइम log ऑफ x⁴ + 1 + c, ये अपना f(x) आया है। अब इसके अंदर f(0) -6 है तो x के बदले 0 रखे तो ये -6 है, ये 0, ये भी 0, ये log 1 भी 0, तो c की वैल्यू -6 आ चुकी है। तो अपने को f(1) पूछा है बेटा, तो x के बदले 1 रख लें तो ये 2, ये आपका -4 + 4 log 2, राइट, और c है आपका -6। तो अपना आंसर यहाँ पे 4 log 2 तो रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2 - 4 मतलब -2 -6 -8 हो जाएगा, तो 4 कॉमन ले लोगे, log 2 - 2, 4 टाइम log 2 - 2 एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रहा है। तो अपना आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाना
चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो भाई 2 बार डिफरेंशिएशन कर ही देते हैं, राइट, सच दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। सोचिएगा, डेटा शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं, एफ ऑफ 2 आपका 1 है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स बेटा आपका x इंटू स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। ऐसे क्वेश्चन देख के एक ऑकवर्डनेस फील आता है, अपने बच्चे को नहीं आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, आपको बोला है 0 से 2 x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये 6 है, राइट। तो यहां पे आप बाय पार्ट्स लगा लो, इसका इंटीग्रेशन आसान है, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज एफ ऑफ एक्स, compulsory minus differentiation of first function which is 1 and integration of second function which is f of x, कैपिटल स्मॉल में लफड़ा है, सो कैपिटल आएगा, और यहाँ पे 0 से 2 dx ये आपका 6 होगा, और यहाँ पे रेंज लग जाएगी आपकी 0 से 2। अब बेटा सोचो 2 रख रहे हो तो f of 2, कैपिटल f of 2, अच्छा यहाँ से कैपिटल f of 2 आप बना सकते हो, कैपिटल f of 2 इज इक्वल टू 2 टाइम स्मॉल एफ ऑफ 2, और स्मॉल एफ ऑफ 2 1 है, तो मतलब कि ये 2 आया, 2 रखे तो 2 2 जा 4, 0 रखने से 0, ये इधर चला गया तो -6, अपने को 0 से 2 कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसको आप 0 से 2 कैपिटल एफ ऑफ एक्स को आप लिख सकते थे x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और 4 - 6 होता है -2, तो कुछ इतनी डिटेल तो आप इजीली खोद लेते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसका यूज हो गया। अब यहां पे क्या देके रखा है बेटा आपको, 0 से 2 एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स डी एक्स, ये आपका 40 है। वंस अगेन बाय पार्ट्स लगाएंगे, इतना याद रखिएगा, जहां दिमाग काम करना बंद कर दे, ऑकवर्डनेस फील आ जाए, वहां पे एक बार बाय पार्ट्स अप्लाई कर लेना, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स कंपल्सरी माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 2, और यहां पे भी 0 से 2 इज इक्वल टू 40, ऐसी कुछ बात है, राइट। अब आप 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम एफ डैश 2, 0 रखने से तो ये 0 हो जा रहा है, क्लियर, माइनस 2 टाइम ये हो गया आपका 0 से 2 x इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 40। आई थिंक x इंटू एफ डैश एक्स 0 से 2 दे, हाँ 0 से 2 x इंटू एफ डैश एक्स, ये 6 दे के रखा है, तो ये -12 हुआ, उधर गया तो 40 प्लस 12 तो 52 बाई 4 तो 13, तो एफ डैश 2 अपने को 13 मिल चुका है, क्लियर है। अच्छा लगा, मजा आई, एक ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं ना तो फील आता है, राइट। पूछा क्या, एफ डैश 2 अपने को 13 आ चुका है, प्लस 0 से 2 कैपिटल एफ ऑफ एक्स, 0 से 2 कैपिटल एफ ऑफ एक्स, वो तो -2 था। क्या बात है यार, ये तो आसान क्वेश्चन था, मैंने तो सोचा और भी कुछ करवाएंगे, बट 11 आंसर आ गया, क्वेश्चन इजी लगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एन, इफ, यहां पे देखो ए एन को अगर आप सब्जेक्ट बना रहे हो तो एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 बाई 4 आ रहा है। अपने को एसएन एस 2025, तो एसएन पहले खोल लेते हैं। एसएन है अपने पास सिग्मा 1 ओवर ए के, तो ए के तो मतलब ये नीचे लिखना है ना, के को के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 और डाउन का डाउन 4 आगे ले लिया है मैंने, ऐसा कुछ है एसएन। देखते हैं क्या ये, तो 4 टाइम, ये तो बहुत इजी है ना, k प्लस 2 और k प्लस 3 ऐसा लिख सकते थे अपने, तो ये 4, यहाँ पे 1 बनाना भी इजी है, k टेलीस्कोप है, k प्लस 3 माइनस k प्लस 2 बाय k प्लस 2 एंड k प्लस 3, सेपरेट कर लेते हैं तो 4 एज इट इज, यहाँ पे सिग्मा k प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर k प्लस 2 माइनस 1 ओवर k प्लस 3, ऐसी बात है। और k जो है वो 1 से n तक जा रहा है, राइट। तो ये 4 जब 1 रखते हैं तो 1/3 माइनस 1/4, 2 रखते हैं तो 1/4 माइनस 1/5, 3 रखते हैं तो 1/5 माइनस 1/6, ऐसा करते करते n तक जा रहा है, राइट। अगर ध्यान से देखें तो ये कैंसल आउट हो रहा है, तो अपने को एसएन जो आगे 4 था वो एज इट इज, पहला बच रहा है तो आखिरी का आखिरी बच रहा होगा, तो यहाँ पे n रखेंगे तो 1 ओवर n प्लस 3, ऐसा कुछ बचेगा एसएन, राइट। अब अपने को पूछा है 507 टाइम
S2025, तो इसके अंदर n के बदले 2025 रखना है, तो ये 4 यहाँ पे 1/3 माइनस 1 ओवर n के बदले 2025 प्लस 3 तो 2028, राइट। मीन्स 507 इंटू 4 2028 माइनस 3 तो 2025 बाय 3 टाइम 2028। देखो ये अगर मल्टीप्लाई कर लो तो 500 इंटू 4 2000, 7 इंटू 4 2028 कैंसल आउट हो गया, राइट। ये क्या 3 से कैंसल आउट हो रहा है क्या, 3 6 18 तो 2 2 3 7 21 तो 15 675 है क्या, है भाई। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा इसका 675। मोस्ट एक्सपेक्टेड डुएबल क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो एक फंक्शन क्लोज 03 से a पे डिफाइंड है, कुछ इस वे से लिख लेते हैं बेटा। f ऑफ x है अपने को 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 7। वैसे ही अनदर देखो नोट कीजिएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव वैल्यू से फंक्शन डिफाइंड है g ऑफ x इज इक्वल टू x रेस टू 2025 by x raised to 2025 plus 1। if both the function are onto, दोनों onto है तो onto का क्या मतलब रेंज को डोमेन, तो इसकी रेंज a के इक्वल टू होनी चाहिए और इसकी रेंज b के इक्वल टू होनी चाहिए, onto फंक्शन, राइट। अब बोला है कि s डिफाइन है, आपको वो इंटीजर चाहिए जो a के अंदर हो या तो b के अंदर हो, तो ऐसे कितने इंटीजर a और b दोनों को मिला के ये आपका क्वेश्चन है। तो मतलब अपने को इसकी रेंज और इसकी रेंज पूछा है। ये तो एकदम आसान दिख रहा है ना, क्योंकि देखो डिफाइन है पॉजिटिव नंबर के लिए 0 लोगे तो ये 0 आएगा, 0 के अलावा कुछ भी लोगे तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा आएगा, क्योंकि पॉजिटिव की बात होने वाली है। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा आता है तो आंसर कभी 1 नहीं हो पाता है, तो मतलब कि b जो है वो क्लोज ओपन 01 हो गए। ये तो देख के ही बच्चा बता देगा, राइट। इसके लिए अपने एओडी वाला एल्गोरिथम लगा देते हैं, एफ डेस एक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो आ गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। क्लियर है बेटा। तो अब इसके अंदर से हम कॉमन ले लेते हैं 6, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो मतलब कि 6 ये x माइनस 2 और x माइनस 3 वेवी कर्व का सहारा ले लेते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट 2 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 3 है, प्लस माइनस प्लस, इंक्रीज से डिक्रीज से इंक्रीज। अब अपने को कहां से कहां तक चाहिए, 0 से 3 तक ही चाहिए, तो ये 0 से 3 इतना ही चाहिए। तो अपने को 3 वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 0 2 और 3। तो f ऑफ 0 कैलकुलेट किया फास्ट, तो f ऑफ 0 कैलकुलेट किया तो 7 आ गया। वैसे ही f ऑफ 2 जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, तो 8 2 16, 15 4 माइनस 60, 36 2 72 और 7, तो यहां पे आपका 12 और 16 28 और 7 35 आ रहा है कुछ, राइट। और f ऑफ 3 कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लोज इंटरवल है तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा। f ऑफ 3 तो 27 का डबल 54 माइनस 15 9 135, 36 3 108 प्लस 7, तो ये हो गया 115 और 135 तो 20, तो 54 में से 20 गया तो 34, राइट। तो सबसे छोटू 7 है और सबसे मोटू मतलब a अपने को मिल चुका है बेटा 7 से 35। क्लियर है। तो अपने को इन दोनों में मिला के टोटल कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर आ रहे हैं, क्वेश्चन अपने को ये पूछा है। तो 1 से 35 में से 1 से 6 चला गया, तो यहाँ पे 29 इंटीजर है 29, और यहाँ पे एक 0 एकमात्र इंटीजर है, तो टोटल 29 प्लस 1 30 इंटीजर है, तो 30 एलिमेंट होने चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, लेट बॉक्स एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। डोमेन पूछा है बेटा सेक इनवर्स 2 बॉक्स एक्स जानते ही हो ना, इसका डोमेन क्या होगा। तो सेक इनवर्स के अंदर बैठ कौन सकता है, दुनिया जानती है, एक से बड़ा या तो -1 उससे छोटा। क्लियर है। 1 इधर गया तो बॉक्स एक्स जो है वो 0 0 से बड़ा आया, या तो 1 इधर गया तो बॉक्स एक्स जो है -2/2 -1 या उससे छोटा आया। 0 0 से बड़ा बॉक्स किसका निकलता है बेटा, तो क्लोज 0 से इंफिनिटी का, और -1 या उससे छोटा बॉक्स किसका निकलता है बेटा, तो -∞ से 0 का। तो फाइनली x अगर देखना हो तो और चल रहा है तो इन दोनों का यूनियन लेके चलना पड़ेगा। तो -∞ से 0 0 को क्लोज कर लिया, तो मतलब -∞ से
इन्फिनिटी, मतलब कि आर, इसका डोमेन आर है। यहाँ पे आर को इसी जैसा मैंने लिखा हुआ ऐसा ही लिखे, तो आंसर सेकंड ऑप्शन इजी था। देखो ये भी मतलब सदियों से एडवांस में भी इस टाइप का क्वेश्चन, टेलीस्कोपी इन ट्रिग्नोमेट्री, और है कुछ नहीं। सोचो आप क्या करो, इसको आप रफली किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा, आप इसको अल्फा समझो इसको आप बीटा समझो, क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन है सिग्मा 1/sin अल्फा इंटू साइन बीटा। आपको मालूम ही होगा इवन इंटीग्रेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन इवन एनसीईआरटी में भी देख रखे, सेम आए तो साइन के साथ चलेंगे अपने। तो ये आपका सिग्मा, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे 1/sin अल्फा माइनस बीटा। याद रखिएगा अल्फा माइनस बीटा कांस्टेंट होना चाहिए, तो ही हम सिग्मा के अंदर बाहर घुमा सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, आ कितना रहा है। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा चल रहा है बेटा आपका π/4 प्लस πr/6, बीटा को माइनस करना है, सो माइनस π/4 माइनस πr/6 माइनस माइनस प्लस π/6। जैसा कि मैंने सोचा था, सही सोचा था, अल्फा माइनस बीटा π/6 है। तो साइन π/6 1/2 होता है, तो डाउन का डाउन अब चला गया, तो 2 टाइम सिग्मा। अब इसका एक्सपांशन दुनिया जानती है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। कंसेप्ट एडॉप्ट कीजिएगा, एडवांस में भी ये आ चुका है, मतलब ये टेक्निक साइन अल्फा साइन बीटा, क्लियर है। सेपरेट कर लो बेटा, तो 2 टाइम इसके नीचे ये दोनों साइन अल्फा साइन अल्फा कट गया, तो कोट बीटा, माइनस इसके नीचे ये दोनों, तो साइन बीटा कट गया, तो कोट अल्फा, क्लियर है। और यहां पे आपका आर जो था वो 1 से 13 चल रहा था, तो 2 टाइम सोचिएगा कोट बीटा। अब यहां पे वैल्यू लिख ही देता हूं ना, कोट बीटा, तो बीटा है अपना, बीटा किसको बोले हैं बेटा, इसको। तो मतलब कि यहां पे है ये आपका π/4 प्लस π/4 माइनस π/6, तो 45 में से आप 30 कैंसिल कर दो तो 15, तो π/12 प्लस πr/6 π/12 प्लस πr/6 माइनस कोट, यहां पे अल्फा, यहां पे कोट बीटा था, कोट अल्फा, तो कोट अल्फा है अपना π/4 प्लस πr/6। अब इसको टेलीस्कोपी लगने वाली है, आर को जब आप 1 रखते हो तो बेटा ये आपका कोट π/12 एकदम देसी में प्लस π/6 माइनस कोट π/4 प्लस π/6। आर बोला 2 रखो, तो ये कोट π/12 प्लस यहां पे π/3 माइनस कोट π/4 प्लस π/3। आर बोला 3 रखो, तो कोट π/12 प्लस π/2 माइनस कोट π/4 प्लस π/2। ऐसा करते करते 13 तक जाना है। अब कौन कैंसल आउट हो रहा है वो खाली खोद लेते हैं पहले। ये आपका 15 प्लस ये कोट 45 है, और ये आपका कोट 75 है, सही है। ये आपका कोट 75 है, तो ये कैंसल आउट हो गया। ये आपका कोट 105 है, ये भी आपका कोट 105 है, कैंसल आउट हो गया। मतलब कि 2 टाइम पहले का पहला बच रहा है, तो मतलब कि ये कोट 45 था अल्टीमेट, 15 प्लस 30 माइनस आखिरी का आखिरी बचेगा, मतलब इसके अंदर 13 रखना है, ये 13 यहां पे रखना है। या तो आप डायरेक्टली टेलीस्कोपी लगा भी सकते थे। यहां पे बच रहा है आपका कोट π/4 प्लस 13 रखोगे तो 13 π/6, राइट। तो 2 टाइम कोट 45 तो 1 हो गया, ये कितना हो रहा है चेक कर लेते हैं, 6 π, इन दोनों का एलसीएम ले लें क्या, तो 12, तो यहां पे कोट नीचे 12, तो 3 π प्लस 26 π, ऐसी कुछ बात है, क्लियर है। तो मतलब के 29 π/12 कितना होता है सोचो। तो इसी को आप 30 π माइनस π/12 समझ लो, तो ये हो गया आपका 5 π/2 माइनस π/12। तो 5 π/2 कहां पे है, यहां पे माइनस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 है, तो फंक्शन बदल गया, तो ये 10 π/12 है। तो ये 2 टाइम ये 1
माइनस 10 π/12 याद करो, √2 - 1 होता था। 10 π/12 कितना होता है? √2 - 1 और 10 π/12 10 π/12 2 - √3 2 - √3 क्लियर है? गलती ना हो जाए तो ये 2 - √3 है, तो मतलब के 1 - 2 तो मतलब -1 × 2 तो -2 प्लस √3 × 2 तो +2 √3। तो अपना आंसर -2 + 2 √3 आया है। इन्होंने बोला है a √3 + b, तो कहीं ना कहीं a 2 है और b -2 है, तो a² + b² तो 4 + 4 8 इसका आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर अलोंग। भाई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी जो सेम लेंथ वाली साइड्स होती है ना, उसका इक्वेशन अपने को दे के रखा है। मान लो कि ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्लियर है बेटा? तो इसका इक्वेशन है -x + 2y = 4 और इसका इक्वेशन है x + y = 4। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इफ m इज द स्लोप ऑफ इट्स थर्ड साइड, ये जो साइड है इसका जो स्लोप है बेटा, क्वेश्चन में बोला है कि m है। आगे बढ़ते हैं। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m, तो m की जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी उसका सम कितना होगा वो पूछा है। बेटा आप इसका स्लोप खोज सकते हो क्या इजीली? आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, हाफ आएगा, राइट? और इसका स्लोप खोज सकते हो क्या? हाँ सर, कितना आएगा? -1। अब अगर ये और ये साइड इक्वल लेंथ की है तो इसका ऑपोजिट एंगल और इसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल मेजर का आएगा, राइट? तो मतलब यहां से अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूं यहां से, तो m1 - m2 ओवर 1 + m1 × m2 ऐसा लिखूंगा। और अगर मैं यहां से वो लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? m1 - m2 ओवर 1 + m1 × m2। बट दोनों के लिए थीटा सेम था तो tan थीटा सेम आएगा। तो मतलब कि मोड हटाना है, प्लस और माइनस लगाना है, और कोई बड़ी बात है नहीं। तो मतलब कि ये हो गया आपका 2m - 1 अपन m + 2 = m + 1 अपन 1 - m, या तो फिर m + 1 अपन m - 1। मोड हटा तो प्लस और माइनस लगा, अगर एज इट इज है तो ये है, माइनस है तो माइनस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इतने को अगर मैं सोल्व करूंगा तो 1 - m इधर आ जाएगा, तो 2m - 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2m - 1 माइनस m के साथ कर रहा हूं तो -2m² + m, राइट? = m के साथ कर रहा हूं तो m² + m, 2 के साथ कर रहा हूं तो 2m + 2, राइट? तो यहां से सबसे पहले तो 2m से 2m कैंसिल आउट हो जा रहा है, m से m कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये इधर है तो ये हो गया आपका 3m², राइट? और 2 इधर गया तो ये हो गया -3, तो m² अपने को -1 मिला, जो नॉट पॉसिबल, स्क्वायर नेगेटिव थोड़े होगा, राइट? अब यहां पे अगर इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं बेटा ध्यान से, m मल्टीप्लाई हुआ तो 2m² - m, -1 मल्टीप्लाई हुआ तो -2m + 1 = m मल्टीप्लाई हुआ तो m² + m और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2m + 2, राइट? सो m² इधर आया तो m², यहां पे 3m इधर आया, -3m -6m, और 1 - 2 तो -1 = 0। तो आपने को सम ऑफ रूट पूछा है, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m, तो यहां पे सम ऑफ रूट कितना होगा? -b/a, तो 6/1, तो 6 आंसर आना चाहिए। 6 है क्या ऑप्शन में? है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? 6। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे, लेट द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स tr का कोएफिशिएंट, tr + 1 का कोएफिशिएंट और tr + 2 का कोएफिशिएंट किसके एक्सपेंशन में? भाई कोई बाइनोमियल देके रखा है कि a + b⁻12, तो ये 12cr - 1 यहां जो होता है उससे कम, ये 12cr और ये 12cr + 1, राइट? क्या बोला है? इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन b इन gp, ये तीनों gp में है भाई। अगर ये तीनों gp में है मतलब 12cr is to 12cr - 1 = 12cr + 1 is to 12cr।
अगर ए बी सी जीपी में होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, तो वही लिखा है। अब यहां पे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं, ये छोटा है तो इसका डिफरेंस 12 माइनस आर प्लस 1 ऊपर हो गया और बड़ा नीचे हो गया, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन ऊपर से नीचे पड़ोसी चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन ऊपर से नीचे पड़ोसी, तो ये छोटा है तो इसका डिफरेंस ऊपर और ये बड़ा है तो ये नीचे, कुछ ऐसी बात होने वाली है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने इसको भी मस्त सोल्व करते हैं। आर को भेजा तो 12r माइनस आर स्क्वायर प्लस आर, 1 को भेजा तो 12 माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर को भेजा तो 12r माइनस आर स्क्वायर। तो माइनस आर स्क्वायर और 12r कैंसल आउट हो गया, आर से आर भी कैंसल आउट हो गया, तो बेटा ये तो अजीबोगरीब है। 13 इज इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं होता है। मतलब बेटा ये नॉट पॉसिबल है। क्या है ये? नॉट पॉसिबल। ओके, लेट द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms this expansion in GP and let P be the number of all possible values of R। तो ये तो नॉट पॉसिबल था, ऐसा कोई R नहीं निकल रहा था, तो कितने R निकले बेटा? 0, तो उसको P बोलने को बोला है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। Let Q be the sum of all rational term in the binomial expansion 3 raised to 1 by 4 plus 2 raised to, या तो 4 रेस टू ही लिख लेते हैं, 4 रेस टू 1 by 3, क्योंकि कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, रेस टू 12। इसके अंदर क्यू क्या है? सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म। तो इसके अंदर रेशनल टर्म कितनी आएगी? तो 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 12 by 12 1 इंटीजर है तो प्लस 1, तो 2 इसके अंदर रेशनल टर्म आएंगी। तो 2 रेशनल टर्म कौन सी होगी? फर्स्ट टर्म लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे? 12c 0, पहला रेस टू ऊपर माइनस नीचे, दूसरा रेस टू नीचे, और लास्ट टर्म एक आएगी। तो लास्ट टर्म क्या आएगा बेटा? 12c 12, पहला रेस टू ऊपर माइनस नीचे और दूसरा रेस टू नीचे, राइट। सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स जो है वो Q है, तो बेटा ये Q हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, राइट। सोल्व कर लेते हैं। 12c 0 1 हो गया, ये 3 रेस टू 3 हो गया विच इज 27, सम 1 रेस टू 0 1 हो गया, प्लस 12c 12 1 हो गया, 3 रेस टू 0 1 हो गया, ये 4 रेस टू 4 चल रहा है बेटा। 4 रेस टू 4 करोगे तो 4 रेस टू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, राइट। तो इसका सम करेंगे तो 6 7 13 कैरी 1, तो 26 2 28 283 है क्या कोई ऑप्शन? है भाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? 283, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, if A and B are the point of intersection of this circle and this hyperbola and a point P moves on this, then the centroid of PAB, by PAB का लोकस, PAB के सेंट्रोइड का लोकस पूछा, लोकस वाला क्वेश्चन है, सोचो। तो PAB का सेंट्रोइड तभी खोज पाओगे जब आपके पास PA और B होगी। P इस पे, तो चलो P का तो काम हो जाएगा। ए और बी इसका और इसका इंटरसेक्शन है, तो पहले इन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक इक्वेशन अपने पास है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है अपने पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इन दोनों को अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो जहां जहां वाई स्क्वायर दिखेगा वहां वहां हम 8x माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे इसके अंदर। सो दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो मतलब माइनस 72x प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बात कुछ ऐसी चल रही है। तो यहाँ पे 13x स्क्वायर माइनस 72x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 36 जो है अपने को यहाँ पे 72 तक जाना है, तो 36 को 6 6 13 6 78 6 हो गया। सो 13x स्क्वायर माइनस 78x प्लस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। टेकिंग 13x कॉमन एंड देयर 6, so we get x minus 6 is equal to 0. So either x is equal to minus 6 by 13 और x is equal to 6। अब अगर x जो है वो minus 6 by 13 चल रहा है, सोचो। तो अगर x minus 6 by 13 चल रहा है तो ये नेगेटिव, तो y स्क्वायर नेगेटिव, मतलब कि ये नॉट पॉसिबल। चलो अच्छी बात है, वैसे भी ऐसा ऊपर रेशनल टाइप का दिखता है ना, तो ठीक है। x अगर 6 है बेटा, सोचो तो 8 6 48 माइनस 36 12, तो y आपका प्लस और माइनस 2√3 है, राइट।
तो अपने को a और b रिस्पेक्टिवली 6,2√3 और 6,-2√3 मिल चुके हैं, राइट। p इस लाइन पे है तो p भी हम उसका y कोऑर्डिनेट को अगर t समझ लें तो x कोऑर्डिनेट अपना 3t-4 आ रहा है। तो इसका जिसका लोकस पूछा है सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड क्या होगा इन तीनों का सम, तो 6 + 6 12 प्लस 3t-4/2/3 कोमा ये तो 0 हो गया तो t/3 इसका लोकस पूछा है तो इसी को हम x, y बोल दें। तो मतलब यहां पे सिंपल सी बात है कि x इतना होगा, तो मतलब ये 3 इधर चला गया तो 3x - 12 3t-4/2 इज इक्वल टू 3x - 12 आ रहा है, राइट। और इसी के अंदर t इज इक्वल टू 3y आ रहा है, तो t के बदले 3y रख देते हैं बेटा, तो 9y - 4 is equal to 6x minus 24. It means 6x minus 9y minus 20 is equal to 0. तो लोकस हम लोगों ने जनरेट कर लिया 6x minus 9y is equal to 20, जो फोर्थ ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन 4। डुएबल क्वेश्चन ही था, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखो, लेट f is mapping from non-zero real number to -∞ to 1 be a polynomial of degree 2। f जो है वो polynomial of degree 2 है, तो मैं f of x को बहुत प्यार से x² + bx + c और डिग्री 2 है तो a is not equal to 0 मानूंगा। अब ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो f of x बोले तो ax² + bx + c इंटू f of 1/x, मतलब इसी के अंदर x को 1/x से रिप्लेस कर दो, a/x² + b/x + c इज इक्वल टू इन्हीं दोनों का सम, मतलब कि ax² + bx + c प्लस a/x² + b/x + c। क्लियर है। अब कोएफिशिएंट की कंपैरिजन करनी है। एक तरीका है कि हम विजुलाइज कर ले कहां पे क्या हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब हेक्टिक लग रहा है, तो मैं बहुत प्यार से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ax² मल्टीप्लाई होने गया तो a² बना, यहां पे मल्टीप्लाई होने गया तो abx बना, यहां पे मल्टीप्लाई होने गया तो acx² बना, bx मल्टीप्लाई होने गया तो ab/x बना, यहां पे b² बना और यहां पे bcx बना, और c मल्टीप्लाई होने गया तो ac/x² बना, यहां पे bc/x बना और यहां पे c² बना। वो तो जो है ही, तो उधर से x² का कोएफिशिएंट a है और इधर से x² का कोएफिशिएंट यहां से ac जनरेट हुआ है, ac है, तो a तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो a से a कट गया तो c बेटा 1 मिला है, राइट। उधर से x का कोएफिशिएंट b है, इधर से x का कोएफिशिएंट ab + bc है। क्लियर है। अब सिंपल है कि अगर b नॉन जीरो क्वांटिटी हुआ, सोचो बेटा अगर b नॉन जीरो हुआ तो b से कट गया तो a = a + c होगा, बट c 1 है तो a 0 होगा, जो नॉट पॉसिबल, a तो 0 हो नहीं सकता है, मतलब कि b 0 नहीं है, तो b क्या हो गया बेटा 0 हो गया, उसके अलावा तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। अब जैसे ही मैं कांस्टेंट टर्म खोजने गया तो कांस्टेंट टर्म यहां पे अपने को a² b² c² दिखी, a² + b², ये फंक्शनल इक्वेशन सदियों से आता है, और इधर अपने को कांस्टेंट टर्म 2c दिखा। अब c की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो ये 1 है ये 0 है, तो a² + 1 = 2 दिखा, तो a² 1 दिखा, तो a आपका +or -1 दिखा। तो कहीं नहीं फंक्शन f of x अपना ax² + bx + c कुछ इस टाइप का दिखा, मतलब के अपना फंक्शन आइदर x² + 1 है या तो 1 - x² है। समझिएगा बेटा। अब अगर x² + 1 होता तो इसकी रेंज क्लोज ओपन 1 to ∞ होनी चाहिए थी, और अगर 1 - x² होता तो इसकी रेंज -∞ से 1 ओपन होना चाहिए था। यहाँ पे इसकी रेंज -∞ से 1 दे के रखी है, तो f of x अपने पास मिल चुका है 1 - x²। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। f of k -2k है, तो f of k ये -2k है, ऐसी बात है, मतलब कि ये k² -2k -1 = 0 है, राइट। आगे देखते हैं। देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, तो
के की मान लो क्वाड्रेटिक है तो एक वैल्यू अल्फा है एक वैल्यू बीटा है, तो अपने को बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। तो क्या पूछा है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दुनिया जानती है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहां से बेटा अल्फा प्लस बीटा अपने को कितना दिख रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अल्फा बीटा कितना दिख रहा है -1, तो -2 इंटू -1 मतलब +2, तो 4 + 2 कितना हो गया बेटा 6। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा 6। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 212 एंड 999 सच दैट, अब 212 और 999 मतलब कि 3 डिजिट के नंबर की बात है, सच दैट द सम ऑफ दैट डिजिट इज 15। तो मतलब कि मान लो कि यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे या तो xyz लेके चलो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो बेटा x प्लस y प्लस z आपका 15 होना चाहिए। ऐसे द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका 15 होना चाहिए, और ये जो नंबर है वो 212 से बड़ा और 999 से छोटा होना चाहिए। तो फिजिबल काउंटिंग कर सकते हैं अपने, x को अगर हम 2 समझते हैं तो y प्लस जेड अपना 13 होना चाहिए। अब सोचो 13 कितने वे से 2, अब एक्स वाई जेड अल्टीमेट अपने पास वाई जेड की कहानी, क्योंकि एक्स को तो मैं अलग अलग लेके चलूंगा, एक्स को 3 समझूंगा, 4 समझूंगा, 5 समझूंगा, 6 समझूंगा, 7 समझूंगा, 8 समझूंगा और 9 समझूंगा। अगर 3 समझा तो y प्लस जेड 12 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब y प्लस जेड, y और z क्या हो सकते हैं, तो 0 to 9 में से कुछ भी हो सकते हैं। तो 13 सोचो 13 कैसे होता है, अगर ये 9 ले लेता हूं तो इसको 4 लेना पड़ेगा। सोचो अगर ये 8 ले लेता हूं तो इसको 5 लेना पड़ेगा, ये 7 ले लेता हूं तो 6 लेना पड़ेगा, ये अगर 6 ले लेता हूं तो ये 7 लेना पड़ेगा, अगर ये 7 ले लेता हूं 6 तक पहुंचे ना, अगर ये मैं 5 ले लेता हूं 5 तो इसको 8 लेना पड़ेगा। डन है। अगर सिमिलरली 4 ले लेता हूं तो 9 लेना पड़ेगा। तो 5 से 8 आया और 4 से 9 आया। 3 मतलब कि इतने केसेस है, कितने केसेस है 3 3 6, तो यहाँ पे 6 केसेस है। y प्लस जेड 12 सोचो, 9 3 चलेगा, 8 4 चलेगा, 7 5 चलेगा, 6 6 चलेगा, फिर 5 7 चलेगा, फिर 4 8 चलेगा और 3 9 चलेगा। राइट, और तो केसेस नहीं हो पाएंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 केसेस आए। 11 के लिए सोचो 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7, अपने कितना 11 बना रहे हैं ना, हाँ 3 8 और 2 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 केसेस आए। 10 के लिए सोचो 9 1 8 2 7 3, फिर आएगा आपका 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 और 1 9, तो एक से लेके 9 तक, तो ऐसे 9 केसेस आए। 9 सम सोचो, 9 सम कितने वे से हो सकता है बेटा, तो 0 9 1 8 2 7 से लेके 9 0 तक, तो ऐसे 0 से 9 मतलब कि 10 केसेस आए बेटा। 8 सम कितने वे से हो सकता है, 8 सम अगर सोचने जाएं अपने तो 0 8 1 7 से लेके 8 0 तक, तो ऐसे कितने केसेस आए, 0 से 8 मतलब 9 केसेस आए। 7 सम सोचो, 0 7 1 6 से लेके 7 0 तक, तो ऐसे कितने केसेस आए, 8 केस आए। और 6 सम सोच लो, तो 0 6 से लेके 6 0 तक, तो ऐसे 7 केसेस आए। तो ऐसे टोटल कितने हुए, 7 8 15 9 24 34 43 51 58 64
ऐसे नंबर्स आप बना पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए बेटा? 64। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन था, बट हाँ, अगर दिमाग चलेगा तो सोल्व जरूर से होगा। अब देखो कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है। सबसे पहली चीज अपने को ये पूछा है, राइट, हम लिमिट सोचिएगा बेटा, x अप्रोचेस 0, e रेस टू एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिए, राइट, तो अंदर क्या बचा? e रेस टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपन x माइनस एफ ऑफ एक्स। अब अगर x माइनस एफ ऑफ एक्स 0 हो जाता तो ये 1 हो जाता, तो आपका आंसर e रेस टू एफ ऑफ 0 होता। मतलब पूरी कहानी में एफ ऑफ एक्स खोजना पड़ेगा अपने को। क्या खोजना पड़ेगा बेटा? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कैसे खोजोगे सोचो। तो एफ ऑफ एक्स यहां पे देख रखा है, वो भी अपनी ही कहानी चल रही है। पहला काम है यहां पे नोट करो, हरी सब्जी खाओ। देखो ये सेम बात चल रही है, यहां पे सेम बात चल रही है। मतलब आप x बाई 2 रेस टू आर प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए थीटा समझ लो, या तो पूरा 10 को ही, चलो इसी को थीटा समझ लेते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या दे के रखा है? अपने को दे के रखा है tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो हम यहां से tan थीटा कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही tan थीटा कॉमन लिया गया तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा चल रहा है। क्लियर है बेटा? तो मतलब कि ये आपका tan थीटा और ये नीचे बन गया है cos 2 थीटा। नीचे क्या बन गया है बेटा? 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया है? cos डबल। तो नीचे बन गया है cos 2 थीटा। साइन cos में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये sin थीटा बाय cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। समझने की ट्राई कीजिएगा बेटा। ये sin थीटा को आप प्यार से sin 2 थीटा माइनस थीटा बोलो अपन cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब एक्सपांसन लगा दो तो ये sin 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू sin थीटा अपन चल रहा है बेटा आपका cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। जब आप सेपरेट करोगे तो cos थीटा कट जाएगा तो ये tan 2 थीटा माइनस यहाँ cos 2 थीटा कट जाएगा तो ये tan थीटा। मतलब के ये जो कहानी दे के रखी थी, ये वाली कहानी, वो कहीं ना कहीं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी, ये आपका सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से एन, और ये आया है tan 2 थीटा। थीटा जो इतना था तो 2 कितना हो जाएगा? x अपन 2 रेस टू आर माइनस tan थीटा, तो मतलब x अपन 2 रेस टू आर प्लस 1। अब ये टेलीस्कोपी है, सोचो ये आपका लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। सोचिएगा बेटा, अगर r 0 है तो ये tan x माइनस tan x बाई 2 है। क्लियर? सिग्मा बोला करो प्लस, अब r 1 है तो ये tan x बाई 2 माइनस tan x बाई 2 स्क्वायर है। इसी तरह से आपका चलते जाने वाला है, कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो आपका देखो ये कैंसल आउट हो रहा है, ये कैंसल आउट हो रहा है, तो क्या बच रहा है? tan x। तो f ऑफ x आपके पास आ चुका है। क्या आया है? f ऑफ x tan x। लास्ट वाला सोचोगे भी तो tan इनवर्स 0, मतलब tan 0, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है यार, तो 2 रेस टू इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट होता है, सम 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट 0 होता है, तो tan 0 0 हो गए तो भी tan x। आप जिस मैथ क्या है, थोड़ा फास्ट यहाँ पे इवॉल्व कर लिया, आप अपने लेवल पे समझिए। तो f ऑफ x आपका क्या है? tan x। तो आपको जो पूछा है बेटा, वो क्या पूछा है यहाँ पे? तो e रेस टू tan x, राइट, यहाँ पे e रेस टू x माइनस tan x माइनस 1 अपन x माइनस tan x, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? अब x 0 की ओर है तो 0 माइनस 0, ये 0 ही चल रहा है, तो मतलब कि e रेस टू t माइनस 1 बाई टी, और t अप्रोचेस 0, तो उसका आंसर क्या आता है बेटा? 1 लोगी। क्लियर है? तो ये तो 1 आ गया। और e रेस टू tan 0, तो e रेस टू 0, तो e रेस टू 0 भी क्या आ गया? 1। तो मतलब कि इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 1। लिमिट ऑलवेज स्कोरिंग होती है, जो आपको यहां से सीखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे देखो, द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन विथ एन साइडेड आर इन AP। भाई पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल मान लो कि A1 है, A2 है, A3 है, एन साइडेड है, तो AN तक होगा। ये सब किसमें बोला है? AP में है। अच्छी बात है। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 6 डिग्री। डिग्री ना लिखते हुए 6 लिख लेते हैं। तो टोटल सम क्या होगा? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब
सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन क्या होता है, बचपन में सीखे थे n-2 टाइम 180। क्लियर है, सिंपल सी कहानी है। तो मतलब चलो इसका कहीं यूज होगा, होगा नहीं होगा राम जाने, आगे पढ़ते हैं। इफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल मतलब an, जो क्या होगा बेटा a प्लस n-1 इंटू डी, वो आपको दे के रखा है, कितना दे के रखा है 219, राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं आप a अगर दिख जाता है तो उसको 219 माइनस 6n प्लस 6 रीड करोगे, मतलब के 225 माइनस 6n रीड करोगे। अगर आप ये रीड कर लेते हो, यहां पे सब्सटीट्यूट कर लो, तो 2 कॉमन लेके कट गया, तो मतलब कि ये n यहाँ पे 2 चला गया तो a जो आपका 225 माइनस 6n है, यहाँ पे 2 चला गया तो ये 3 बना है बेटा, तो 3 अंदर गया तो 3n माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा 180n माइनस 18 2 360, ऐसा कुछ बना है। तो देखो इससे हुआ क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बना है आपका 225 माइनस 3 तो 222, राइट, माइनस 3n इज इक्वल टू 180n माइनस 360। पहला काम है, यहां से 3 कॉमन निकल रहा है, राइट। तो n 3 7 21, 3 4 माइनस n इज इक्वल टू 60n माइनस 120। n को अंदर भेज देते हैं तो ये 74n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 60n माइनस 120, मतलब कि n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे फैक्टराइज करना है 120 को, अगर समझते हैं 26 राइट, सो n माइनस 20 and n plus 6 is equal to 0, so n is equal to 20 और n is equal to minus 6, n तो साइड है तो ये नॉट पॉसिबल, तो n is equal to 20। पूछे क्या है क्वेश्चन के अंदर, देन n is equal to, क्या बात है, बिना क्वेश्चन पढ़े फ्लो में क्वेश्चन सोल्व हो गया, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। लेट a and b be 2 point of intersection of the line and mirror image of the parabola with respect to line। क्या गजब लिख दिया भाई, समझ में आया क्या। देखो आपको बोला है एक पैराबोला सोचो, आप कौन सा वाला सोचो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये रहा। अब एक लाइन लो भाई, कौन सी लाइन लो आप, ये वाली, तो x आपका -4, y भी आपका -4, ये वाली लाइन सोचो आप, राइट। ये आपका हो गया x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिरर इमेज आप यहां पे सोचो, तो पैराबोला की मिरर इमेज कैसे निकालोगे सोचो। तो इसका इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हाँ। तो इसकी फोकस हो गई है 1,0, वर्टेक्स हो गई है 0,0। तो आप फोकस की मिरर इमेज इसके रिस्पेक्ट पे निकालो, तो x में से 1 हटाया, y में से कुछ नहीं हटाया, इज इक्वल टू -2 टाइम, इसको सब्सटीट्यूट किया तो 1 0 प्लस 4 तो 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, 2 से 2 घटा -5, तो -4 आया x, और यहाँ 2 से 2 घटा तो -5 आया, तो फोकस आई -4 -5। तो ये आपका -4 था, तो -4 और -5, तो कुछ यहाँ पे आया, इसकी फोकस -4 -5, राइट। वैसे ही इसकी वर्टेक्स सोचो, वर्टेक्स है 0,0, तो 0,0 की इमेज निकालो, x -0 y -0 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 0 0 4 अपन 1 अपन 1 अपन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, तो मतलब के 2 से 2 कट गया तो -4 इसकी वर्टेक्स आई, वो -4 यहां पे आई, राइट। अब सोचो आप कि ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, तो ये उसकी एक्सिस हुई। अगर ये एक्सिस हो रही है, अगर ये एक्सिस यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो इसकी इमेज आप सोचोगे तो कैसी बनने वाली है बेटा, तो इस वे से बनने वाली है, इस वे से बनने वाली है। अगर आप इतना सोच लिए तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये पॉइंट वर्टेक्स क्या था बेटा आपका -4, तो इसका इक्वेशन -y चल रहा है। देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो सेम ही होने वाली है, तो यहाँ पे 4 ही आएगा, यहाँ पे -y चल रहा है तो माइनस आएगा, यहाँ पे y + 4 और यहाँ पे x + 4 का स्क्वायर, राइट। अब एक लाइन उठानी है आपको, वो लाइन है y + 5, मतलब y इज इक्वल टू -5, वो यहां से पास ऑन हो रही है ऐसे, राइट। ये आपका y इज इक्वल टू -5 है, वो इसको a और b पे काट रही है, ये a है ये b है,
आया मजा, समझ में आया क्या कर रहे थे अपने, ठीक है। तो मतलब a के कोऑर्डिनेट खोदने हैं तो y को -5 बोलो, तो -5 प्लस 4 -1 इंटू -4 4 आया, किसके इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर, तो x प्लस 4 आपका प्लस और -2 आया, तो x आपका -2 या तो x आपका -6 आया, सही है ना। तो मतलब कि ये वाला पॉइंट -6, -5 है और ये वाला पॉइंट -2, -5 है। चलो जितना पढ़े उतना सोचे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, एंड a डिनोट्स द, यहां पे आगे बढ़ते हैं, इफ d डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इतना हुआ, तो -6 से -2, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही दोनों पॉइंट है, तो -6 से -2 तो मतलब 4, तो d बेटा आपका 4 आया। एंड a denotes the area of SAB, S क्या है, where S is the focus of the y square is equal to 4x, ये रहा। तो बेटा ये जो एरिया है, ये इस ट्राइंगल का एरिया है वो a है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस, तो आपको इतना ही लेके चलना है जो 4 था, और हाइट, तो हाइट बेटा आपकी इतनी हो रही है, तो ये -5 से 0 मतलब 5 है, तो 5 और 20 का हाफ 10 है, तो ए आपका 10 है। तो पूछा क्या, a प्लस डी, क्या बात है यार, बेहतरीन क्वेश्चन हो गया सोल्व, राइट। और इसी के साथ हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। यहां पे क्या बोला है, y इक्वल टू y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही प्यारा है इन लोगों को, राइट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले इससे डिवाइड कर लेते हैं और y वाली चीज इधर ला देते हैं, तो अपने को दिख रहा है, भाई मेरे को तो दिख रहा है, dy बाई dx प्लस y इंटू साइन इनवर्स x बाई 2 बाई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब कि साइन इनवर्स x बाई 2 का क्यूब अपन अंडर रूट 4 माइनस एक्स। पहले तो ये देके रखा है। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप आइडेंटिफाई करते हो, तुरंत आप खोदते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई 2 अपन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या आप फील कर पा रहे हो कि ये जो साइन इनवर्स x बाई 2 है ना, उसका डिफरेंशिएशन 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस गिवन का स्क्वायर और x बाई 2 का 1/2, मतलब के अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कट जा रहा है, ये होने वाला है 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब के इसको अगर आप t बोलते हो तो आपका dt है, तो t dt का t स्क्वायर बाई 2 आया, तो e रेस टू साइन इनवर्स x बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। जैसे ही आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना लिया बेटा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे y इंटू आई एफ आपका कुछ अजीबोगरीब आया है, देखते हैं बन रहा है कि नहीं, इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन आई एफ कुछ हैवी है इंटू क्यू ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे क्या है, वो है यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई 2 का क्यूब बाय, इंटीग्रेशन है तो हैवी। सोचो कि हम ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो पहला काम हम क्या कर लेते हैं, पहला काम है ये जो एंटिक दिख रहा है ना, कौन सा, साइन इनवर्स x बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, इसको हम t बोल देते हैं। क्लियर है। बोलने के बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन, मतलब कि 2 आगे एक पावर घटी, फिर साइन इनवर्स x बाई 2 का देख ही लिया था कि 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 तो था ही, dx इज इक्वल टू dt होगा, तो यहां से कट जाएगा, मतलब कि इतनी चीज इंटू dx dt होने वाला है। तो सोचो y e रेस टू t, इस पूरे को t ही बोल दिए है ना, साइन इनवर्स x बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, राइट, इतने को तो t ही बोल दिए अपने, तो e रेस टू t इज इक्वल टू यहाँ पे e रेस टू t। अब यहाँ पे समझो, एक साइन इनवर्स x बाई 2 उठाया, एक अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर उठाया, dx उठाया, तो वो dt हो गया। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई 2 का स्क्वायर बचा, साइन इनवर्स x बाई 2 का स्क्वायर आपका 2t हो रहा है, कहीं गलती ना हो जाए वो देखिएगा, वो 2t हो रहा है, होप सो कि मैं भी सही कर रहा हूं, राइट। सो y इंटू ई रेस टू टी इज इक्वल टू 2 आगे, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा लो या टेक्निक लगा लो, ई रेस टू टी इंटू टी माइनस 1 प्लस सी, ऐसा कुछ होगा। क्लियर है। अब यहां पे अपने को कुछ कंडीशन दे के रखिए, क्या, सबसे पहले ई रेस टू टी से डिवाइड कर लेते हैं, तो अपने पास जो इसका जनरल सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है y इज इक्वल टू ई रेस टू टी से डिवाइड हो गया, तो ये 2 अंदर गया, तो
2t माइनस 2 और t क्या था बेटा, तो 2t आपका साइन इनवर्स x बाई 2 का स्क्वायर है, पूरा ही लिख रहा हूं, साइन इनवर्स x बाई 2 का स्क्वायर। ये e रेस टू टी कट गया, ये 2t लिखा है, यहाँ पे -2 प्लस c और e रेस टू माइनस टी, तो मतलब कि ये माइनस वाला है, ये यहाँ पे क्लब कर दिया है, इतना क्लियर है, चलेगा राइट। लास्ट क्वेश्चन ये ना, ओके परफेक्ट। ये अपना क्या आया बेटा, जनरल सॉल्यूशन। अब इन लोगों ने कुछ बोला है, कुछ हेवी चीज बोली है, कौन सी चीज बोली है, यहाँ पे x को 2 रखो और y को पाई स्क्वायर माइनस 8/4 रखो, राइट। तो सोचो यहाँ पे रख रहा हूं y मतलब कि पाई स्क्वायर माइनस 8/4 इज इक्वल टू, x को 2 रखे बेटा, तो 2/2 1, तो 1 हो गया पाई/2 उसका स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बाय 4, राइट। यहां पे -2 प्लस c इंटू ई रेस टू, सोचिएगा c इंटू ई रेस टू, यहां पे माइनस ये पाई बाई वाई एक्स को कितना रखना है 2, तो साइन इनवर्स 1, तो हो गया पाई/2 उसका स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 4/2, तो पाई स्क्वायर बाई 8, कुछ ऐसी कहानी आई है। अब सबसे पहले पाई स्क्वायर बाई 4 यहां से कैंसल आउट हो गया, यहां -2 भी मतलब कि इतना तो कैंसल आउट हो गया, तो इधर क्या बचा है 0, तो c है 0, तो भाई ये पूरा कैंसल आउट हो गया, c है 0, भरोसा था, लग रहा था c 0 आ जाए तो मजा आ जाए, c 0 आ गया है, राइट। अब हमने को पूछा क्या है, y स्क्वायर 0, तो सबसे पहले y ऑफ 0 कैलकुलेट कर लो, x के बदले 0 रखवा रहे हैं, तो y ऑफ 0 बेटा x के बदले 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -2 आएगा, इसका स्क्वायर पूछे हैं, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 4। और इसी के साथ हम लोगों ने ये वाला पेपर 28 जनवरी 2025 मस्त सोल्व कर लिया है। होप सो कि मजा आई होगी। अगर सेशन में लिटरली आपको फील हुआ हो कि मजा आ रही है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करेंगे और ऐसे आने वाले सेशन के लिए वेट करेंगे जिसके अंदर हम और किसी शिफ्ट का पेपर फुल्ली सोल्व करेंगे। रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।